अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए नजर डालते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज पर। एक और पाकिस्तानी एयरलाइन को दुनिया के 7 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन तक जाने की इजाजत मिली है, जिनमें चाइना, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्किया, यूके और कुवैत शामिल हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइंस दुनिया भर में फैल रही हैं, लेकिन पीएए आज तक वायबल ना हो सकी। हम खबर डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में नौजवानों को हुनर सिखाने के लिए फौरी तौर पर पाकिस्तान स्किल डेवलपमेंट कंपनी शुरू करने का ऐलान किया गया है और इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट फंड भी शुरू किया जाएगा, ताकि मुल्क में मौजूद तकरीबन 17 करोड़ नौजवानों में से 10-12 करोड़ वो जो प्रॉपर तालीम नहीं ले सके, उन्हें टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सके और उसके ज़रिए वो अच्छा रोज़गार कमाएं। बड़ी डेवलपमेंट है, इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानब से किए जाने वाले उस फैसले की जानब जिसमें एयर सियाल को दुनिया की 7 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन तक जाने की इजाज़त मिली है, जिनमें चाइना, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्किया, यूके और कुवैत शामिल हैं। इससे पहले इसी एयरलाइन को 6 डेस्टिनेशन तक जाने की इजाज़त मिली थी, जिसमें यूएई, सऊदीया, ओमान, कतर, ईरान और इराक शामिल थे। उनमें से 2 सऊदीया और ओमान प्रॉपरली फ्लाइट्स जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। अब आप देखिए कि पाकिस्तान की एयर इंडस्ट्री ऐसी वाइब्रेंट होती जा रही है क्योंकि नौजवान इसमें आ रहे हैं। उसकी वजह से दुनिया में पाकिस्तान की एयरलाइंस की डिमांड है, हाँ वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से हो, लेकिन डिमांड ज़रूर है। 1 करोड़ 20 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में सेटल है और जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनकी पहली ख्वाहिश ये होती है किसी पाकिस्तानी एयरलाइन के जरिए आए। क्यों? वहाँ पर कल्चर पाकिस्तानी होगा, खुराक पाकिस्तानी होगी और फिर फ़ायदा भी पाकिस्तान का होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जब भी ट्रैवल करें कोशिश करें पाकिस्तानी एयरलाइंस में ट्रैवल करें, हाँ पीएए हो या हमारी प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइंस कोई भी हो। तो ये एक अच्छा आगाज़ है। अब पाकिस्तान की एयरलाइन जो है उससे टिकट लेने का फ़ायदा ये है कि हमारा डॉलर मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। ये आपसे रुपयों में टिकट लेते हैं तो रुपयों में ही ये हुकूमत के पास या अपने पास पैसे रखते हैं, वरना इंटरनेशनल एयरलाइन जो आपसे रुपयों में टिकट लेती है, जो आपको रुपयों में पैसे लेकर टिकट देती है, उसके बाद हुकूमत से डॉलर्स लेकर मुल्क से बाहर ले जाती है और उनका अस्तर सुख बढ़ता जा रहा है पाकिस्तानी तमाम एविएशन सेक्टर के अंदर। अब पाकिस्तानी एयरलाइन का तो मुकाबला नहीं था जो पीएए थी। दुनिया की 87 डेस्टिनेशंस तक इसे जाने की इजाज़त थी। 87 तकरीबन दुनिया के तमाम बड़े शहर, कैपिटल्स जहां पर पाकिस्तानी बसते हैं, वहां तक पीआईए को ऑलरेडी इजाज़त थी। ये जो इजाज़त मिल रही है ये भी हुकूमत पाकिस्तान की जानब से एयर सियाल को मिली है। इस कंपनी ने अब दुनिया के मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पर जाकर उन ममालिक से, उन एयरपोर्ट से, उन एविएशन की कंपनी से या अथॉरिटी से अलहदा इजाज़त लेनी है। लेकिन कैसी बात है, हमारी अपनी कौमी एयरलाइन जिसके पास हर किस्म के अप्रूवल्स गुज़िश्ता 50-60 सालों से थी, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। कल की पैदा होने वाली एयरलाइंस दुनिया में अपने मार्ग के सर अंजाम दे रही हैं। ये एयरलाइन एयर सियाल दिसंबर 2020 में शुरू हुई। मार्च 2023 में उन्होंने अपना इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू किया और 24 में मज़ीद 7 मुल्कों तक जाना चाहती है। अगर नीयत होती तो पीआईए को भी मेहनत के बाद खड़ा किया जा सकता था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में रिश्वत, अकरबा परवरी, जो सिफारिश का कल्चर है, ये तमाम वजूहात की वजह से इतना कीमती असासा जून 2024 में बिक जाएगा। लेकिन चले, हर साल 100 अरब रुपया उसमें झोंकने की बजाय हमें मज़ीद पैसे नहीं डालने पड़ेंगे और पीआईए अपने नाम के साथ ही दुनिया में फ्लाई करेगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, उसके अंदर 51% शेयर प्राइवेट कंपनी के होंगे और 49% शेयर हुकूमत पाकिस्तान के होंगे। और प्राइवेट कंपनी जब मैनेजमेंट देखेगी तो किसी घर बैठे शख्स को तनख्वाह नहीं मिलेगी, तनख्वाह उसे मिलेगी जो प्रॉपर आके नीयत से जॉब करेगा, काम करेगा। पाकिस्तान में लेटेस्ट गैलप ने एक सर्वे किया और पता कराया कि पाकिस्तान में उड़ने वाली तमाम जो एयरलाइंस हैं डोमेस्टिक रूट के ऊपर, उनमें सबसे ज़्यादा पंक्चुअलिटी किसकी है, यानी एग्जैक्ट टाइम जो दिया जाता है उसके 15 मिनट में कौन सी एयरलाइन फ्लाई कर जाती है। तो एयर सियाल की पंक्चुअलिटी सबसे ज़्यादा है टाइमिंग के हिसाब से, यानी ये पैसेंजर्स को दिए हुए टाइम के अंदर 71% फ्लाइट्स को फ्लाई करवा लेती है, टेक ऑफ करवा लेती है। फिर दूसरे नंबर पे आती है एयर ब्लू, 57% है। उसके बाद बहुत नीचे जाके सेरीन एयर आती है जो सिर्फ 23% है।
इसके अलावा एक और चीज़ होती है रेगुलरिटी, यानी कि एक फ्लाइट अगर किसी ने अनाउंस की हुई है तो उस दिन उस टाइम पे वो फ्लाइट उड़े भी, कैंसिल ना हो। तो इस मैदान में अगर बात करें तो फ्लाई जना सबसे आगे है, यानी फ्लाई जना ने जिस दिन फ्लाइट का अनाउंस किया 100% उन्होंने अपनी फ्लाइट्स उड़ाई भी हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है PIA, 83% फ्लाइट्स उनकी उड़ती हैं। उसके अलावा जो तीसरे नंबर पर एयर ब्लू 80%, फिर आती है ये एयरसियाल 66% और आखिर में आती है सेरीन एयर सिर्फ 30%। तो इस मैदान में इस कंपनी को जरूर देखना चाहिए। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि मुल्क में नौजवानों को स्किल्स देने के लिए, हुनर सिखाने के लिए फौरी तौर पर एक नेशनल लेवल पर पाकिस्तान स्किल्स कंपनी बनाई जाए, जिसके ज़रिए ना सिर्फ तमाम का तमाम निसाब अपग्रेड किया जाए, रिफॉर्म्स की जाएँ, टेक्निकल ट्रेनिंग के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, बच्चे जो पढ़ें थ्योरी के अंदर वही प्रैक्टिकली भी उनको सीखने का मौका मिले। फिर इन बच्चों को इस लेवल की सर्टिफिकेट्स दिए जाएं जो इंटरनेशनली वेरीफाइड हों कि वो जहां जाएं फौरी तौर पर इनको जॉब्स मिल जाएं। और फिर पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री के साथ ऐसा कोलैबोरेशन डेवलप किया जाए कि ये बच्चे पढ़ के निकले, इन्हें फौरी तौर पर जॉब्स मिले। आज से 30-40 साल पहले तक जो बच्चा पाकिस्तान के इन्हीं सरकारी फ़नी तालीम के इदारों में पढ़ के निकल रहा तो उससे निकलने से 1-2 महीने पहले जॉब्स मिल जाती थी, फैक्ट्रियों वाले लाइन में लगे होते थे। बदकिस्मती से वो ट्रेंड ख़त्म हो गया था, उससे रिवाइज करने की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान की जॉब मार्केट के अंदर हर साल 20 लाख नौजवान बुलूगत की उम्र को यानी कि 18 साल का होकर पहुंच रहा है, यानी कि 18 साल के 20 लाख नौजवान हर साल जॉब के लिए मार्केट में आते हैं। तो उनके लिए हमारे पास जॉब्स बमुश्किल 7-8 लाख हैं। तो उन्हें अगर हम ट्रेनिंग दे देंगे, स्किल दे देंगे, तो वो पाकिस्तान में भी अपना काम कर लेंगे। अगर कोई कम पढ़ा लिखा है उसे हम मैकेनिक बनना सिखा देते हैं, इलेक्ट्रिशियन बनना सिखा देते हैं, खा गाड़ियों का हो, खा घरों का हो, खा एसियों का हो, इस तरह की बहुत सारी फील्ड हैं। दर्जी बनना सिखा देते हैं, उसकी मर्जी का काम। थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, मैट्रिक किया है, उसे मोबाइल रिपेयरिंग सिखा देते हैं, उसे लैपटॉप रिपेयर करना सिखा देते हैं, टैबलेट रिपेयर करना सिखा देते हैं। यकीन कीजिए जिस नौजवान ने दर दर की ठोकरें खाकर 200-400-500 रुपये से दिहाड़ी लेने का आगाज़ करना था, वो पहले दिन ही 500,000 रुपये की दिहाड़ी से स्टार्ट करेगा और फिर वो आगे मल्टीप्लाई करता रहेगा उसे। फिर उसे जैसे ही मुल्क से बाहर जाने का मौका मिलेगा तो वो बासानी जा सकेगा, उसके पास एक सर्टिफिकेट होगा, वो दुनिया को बता सकेगा नहीं कि मैंने ये इलेक्ट्रिशियन का कोर्स, प्लम्बिंग का कोर्स, मैकेनिक का कोर्स, मेसनरी का कोर्स, फलाना काम, वुड वर्क का कोर्स मैंने किया होगा 6 महीने का, साल का। ये सर्टिफिकेट है, ये मेरे काम आता है। तो दुनिया उसको रखने में भी टेंशन नहीं लेगी। पाकिस्तान में 2,60,00,000 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने की उम्र में हैं लेकिन स्कूल नहीं गए। उनमें से अब बड़ी तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों की ऐसी है जो स्कूल जाने की उम्र से निकल गए, यानी कि वो प्राइमरी की उम्र तक जो एज होती है 10-11 साल उससे बड़े हो गए हैं। तो अब उन्हें आप दोबारा प्राइमरी में दाखिल नहीं करवा सकते या नर्सरी में 1, 2, 3 में। उसका बेहतरीन हल है उन्हें कुछ इब्तदाई तालीम दें जिससे वो लिखना पढ़ना जाने सिर्फ, और उनको स्किल्स दें जिससे वो अपना बेहतरीन रोज़गार कमाएं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, मुल्क के अंदर भी पैसा आए। आज ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह